मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 2.5 घंटे से ज्यादा चली जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई और 27% ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में सभी पक्षों की अंतिम सुनवाई पूरी हुई और जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस आनंद पाठक की बेंच ने यह फैसला लिया है और इस आदेश को, इस निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट सुना सकता है अपना बड़ा फैसला। तो एक बड़ी खबर जबलपुर से आपको बताई, जहां मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में एक बड़ी सुनवाई हुई, उसके बाद उस आदेश को और उस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। और हमारे सहयोगी जबलपुर से दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या है पूरा मामला? जबलपुर हाईकोर्ट का क्या लगता है, किस तरफ रुख रहेगा और क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की करोड़ों आबादी से जुड़ा सीधा मामला है और लंबे समय से चल रहा है। कमलनाथ सरकार ने जब 2019 में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया था, तो उसके बाद से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और फिर लंबे समय से इसमें कानूनी पेचीदगियां फंसती हुई। फाइनली अब ये हुआ है कि सभी पक्षों ने अपना अपना पक्ष हाईकोर्ट में रख दिया है और पिछले तकरीबन 15 दिनों से ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इन 15 दिनों में ओबीसी के पक्ष के तमाम अधिवक्ताओं ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कई वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थे, ओबीसी के खिलाफ जो याचिकाएं लगी थी उन्होंने अपना पक्ष रखा और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। सभी के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब ये फैसला जल्द आने की उम्मीद है। यानी कि कह सकते हैं कार्तिक कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का जो पेचीदा मामला फंसा हुआ था, अब हाईकोर्ट का ये सुरक्षित रखा फैसला जब सामने आएगा तो शायद बहुत हद तक पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्गों को 27% आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या प्रमुख तर्क रखे गए। दरअसल देखिए, जो सामान्य वर्ग की ओर से इस याचिका का, इस 27% आरक्षण का विरोध किया जा रहा था, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के जजमेंट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आबादी के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और इस आधार को मानकर ही सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है, जो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। लेकिन जो सामान्य जो ओबीसी वर्ग है, जो ये चाह रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, उनका मुख्य तौर पर यह तर्क था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जो आबादी है वो 50% से ज्यादा है, यानी कि तकरीबन 51% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है और इसलिए ओबीसी वर्ग को यह आरक्षण मिलना चाहिए और इसी आधार पर सरकार ने भी 2019 में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया था। लेकिन जो विरोध करने वाली याचिका है, उनका साफ तौर पर कहना था कि जनसंख्या को आरक्षण का आधार नहीं बनाया जा सकता और जब सरकार ने आरक्षण लागू किया था तब उनके पास कोई उनके पास ठोस डाटा नहीं था, इसलिए ये पूरा मामला धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखना भी ये होगा कि अब इस पर हाईकोर्ट क्या पक्ष लेता है। एक बड़ा मामला है। धन्यवाद इस पूरे मामले पर रिपोर्ट हमें अपडेट देने के लिए।